हर बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुने तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती। हरियाणा की महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित 6 की गिरफ्तारी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप। ज्योति मल्होत्रा जो है ये भी इसी तरह से वीलॉग बनाया करती है और अब इनका नाम जी जुड़ इस तरह से रहा है इस वक्त आज के शो में कि कहा, ये आप लोग जानते ही होंगे इनको जी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत ने अरेस्ट किया है। हंसती थी भारत की बेटी बनकर, लेकिन बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों। ISI का एक जिंदा टूल थी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एक तरफ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर घोल रही थी तो दूसरी तरफ भारत की जानकारियां लव जिहाद में पढ़कर पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर की पोस्ट करके गद्दारी भारत से कर रही थी। भारत में सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ एक चर्चित ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट से उसके संबंध बने। कौन है ज्योति मल्होत्रा, आज सबके मन में सवाल है। हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर थी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर थे। पूरी प्रोफाइल जो है वो पाकिस्तान 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 से भरी पड़ी है। दिखने में खूबसूरत, आवाज सुंदर। प्रोफाइल स्टॉक करेंगे तो समझ जाएंगे कि लाहौर की गलियों से लेकर पाकिस्तानी खाने की बड़ी मुफीद थी। मानो दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क उन्हें पाकिस्तान लग रहा था। लेकिन यह सब कुछ इत्तफाकन नहीं था। वो भारत की सैन्य गोपनीयता को ISI के हवाले कर रही थी। वो लिख रही थी इश्क लाहौर, लेकिन गद्दारी दिल्ली से कर रही थी। हंसमुख चेहरा, मासूम दिखने वाली कहानियां, लेकिन इरादा देशद्रोह का। ज्योति मल्होत्रा एक दो मुही नकाबपोश देशद्रोही थी जिसने अपने ब्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान के एजेंडा को भारत के युवाओं के दिमाग में घुसाया। वो न सिर्फ भारत की जमीनी हकीकत को झुटलाकर पाकिस्तान की चमक को दिखा रही थी, बल्कि सैन्य जानकारियां भी दुश्मन को बेच रही थी। और यह सब कुछ क्यों था? क्योंकि उसे दानिश नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से मोहब्बत हो गई थी, जिसने लव जिहाद के चक्कर में, जिसने पाकिस्तान की तरफ से साजिश करने के चक्कर में इस लड़की को फंसाया था। ज्योति मल्होत्रा जी हाँ, जो कि वीलॉग बनाती हैं और ट्रैवल वीलॉग बनाती हैं कि जी ये जो है कोई तरह की जासूसी या कोई सेंसिटिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो है भारत के बारे में वो पाकिस्तान की एम्बेसी में जाकर और वो साहब जिन्हें निकाला गया है उनको बता रही थी। इस किस्म की जो एलिगेशंस हैं वो बहरहाल इनके ऊपर चल रही हैं। कहाँ तक सही है नहीं सही ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अदालत ने भारत की 5 दिन के रिमांड पे इनको दे दिया है। साथ साथ जो एम्प्लॉय पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्प्लॉय हैं जिनके ऊपर इल्जाम है उनको भी जो है भारत से निकाला मिल गया है। कई लोग कह रहे हैं कि इनकी कुछ वीडियोस जो हैं ज्योति की, जो कि इन्होंने बैंकॉक से या हांगकांग में बैंकॉक से शायद बनाई थी, उसमें भी वो साहब जो हैं पाकिस्तान एम्बेसी के वो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब वो वहां पर क्या कर रहे थे और वो वहां कैसे पहुंचे थे। खैर उसकी कई रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि दोनों में कोई दोस्ती हो गई हो, दोनों फ्रेंड्स हो और हॉलीडेज पे गए हो तो उन्होंने कहा चलो हम भी पहुंच जाते हैं। कोई इस तरह की बात भी जो है वो हो सकती है। लेकिन बहरहाल काफी कहा यह जा रहा है कि काफी सॉलिड किस्म के एविडेंस जो है वो इस वक्त ज्योति जो है उनके खिलाफ चल रहे हैं। और भारत में कई लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से सही बात भी है, कि जो भी वीलॉग करती हैं लड़कियां या फीमेल्स, जो भी है मेल और फीमेल कोई भी, तो जी उनके ऊपर उनके पेरेंट्स की नजर होनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। और अब खास तौर पे ये ट्रैवल वीलॉग वाले जो हैं इनका तो हम तो चले हमारे जैसे तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ना, सबको पता होता है जी यहाँ घर पे बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं और शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रैवल करते हैं जाहिर है इनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। इनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, खास तौर पर इन फीमेल्स को और इनके पेरेंट्स को, कि उनकी बेटियां कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं और किससे बात कर रही हैं, क्या कर रही है। इसलिए कि कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम में आ सकता है जिसमें कि इस वक्त ज्योति हमें नजर आ रही है। यकीनन इनके पेरेंट्स इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होंगे और वो यही सोच रहे होंगे कि अब इस प्रॉब्लम में से वो कैसे निकलेंगे। क्योंकि जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आ जाती है वहां पे चीजें बहुत ज्यादा
सेंसिटिव अपने आप ही हो जाती हैं। इनकी कई फोटोज जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें जब ये पाकिस्तान आई थी तो इनकी मुलाकात मरियम नवाज शरीफ से भी हुई। मरियम नवाज शरीफ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनके साथ ये खड़ी दिखाई दे रही हैं और यकीनन ये या तो करतारपुर में है या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर के सभी ने मेरा सर जो है वो ढांप रखा है या कवर कर रखा है और लग ये रहा है कि शायद कोई रिलीजियस प्लेस है। अब मालूम नहीं कि ये कोई करतारपुर कॉरिडोर की है या ये किसी मस्जिद में है या ये कहां पर, इसलिए कि पीछे एक साहब जो मुझे दिख रहे हैं वो सिख भी लग रहे हैं, इसलिए कि वो जो सिख पहनते हैं सर पे, उनके सर पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये करतारपुर कॉरिडोर गई हो और वहीं पर जो है वो मरियम नवाज भी उस वक्त आई हो और इनकी मुलाकात हो गई हो। लेकिन कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि मरियम नवाज जो है वो एक हाई प्रोफाइल लेडी है, यहाँ पर जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और उसके साथ साथ वो जो है नवाज शरीफ साहब की बेटी भी हैं। तो एक आम से यूट्यूबर के साथ वो खड़ी और बात करती कैसे दिखाई दे रही है। तो कई तरह की बातें लोग कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये सुनकर कि ये हिंदुस्तान से आई हैं तो इसलिए मरियम नवाज ने इनसे बात कर ली, लेकिन कोई ना कोई कांटेक्ट तो रहा होगा पाकिस्तान में भी, जिन्होंने ये मीटिंग फिक्स कराई होगी या ये मीटिंग करवाई होगी या जिन्होंने ये बताया होगा कि इस टाइम पर मरियम नवाज आएंगी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनकी मदद की होगी ये मीटिंग वगैरह कराने में और मिलने में या पाकिस्तान घूमने में। कहा यही जा रहा है कि ये 2 बार पाकिस्तान आ चुकी हैं। इससे पहले तो खैर इनसे किसी ने पूछा नहीं कि भाई आप क्यों गई थी, किस लिए गई थी, लेकिन हाँ अब क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में आप लोग जानते हैं कि टेंशन सी आ गई है और दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक अटैक भी चलते रहे हैं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाब में हिंदुस्तान की कई जगह पे जो है अपने मिसाइल्स या ड्रोन्स जो है वो चलाए। तो इस वजह से एक टेंशन सी है जिसकी वजह से अब हर चीज को बहुत बारीकी के साथ दोनों कंट्रीज में देखा जा रहा है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा की महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप। भारत में सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ एक चर्चित ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश विद्रोही गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वह ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब चैनल चलाया करती थी और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां भी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट से उसके संबंध बन चुके थे। इस केस में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी किया जा चुका है। हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। यह यात्रा उसने कश्मीर के जरिए वीज़ा के लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी, जिसके साथ उनके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंट से करवाई गई और यह उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात किया करती थी।